हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। हम क्लास 10th का भारतीय भवन का मैथ का किताब पढ़ाएंगे। आज टॉपिक लिए हैं वृत्त। देखते हैं वृत्त को समझते हैं और वृत्त का सारा फॉर्मूला को एक जगह लिख लेते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है वृत्त में और उसके बाद उसका किताब का हम सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। ये हमारा वृत्त है। क्या है? वृत्त है। और सेंटर को, इसको केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक से अगर यहां से यहां तक का लाइन मिला दें तो हम इसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या। त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अगर इसी लाइन को हम पूरा बढ़ा दें तो व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यानी व्यास पूरा हो जाता है। व्यास क्या हो जाता है? पूरा। व्यास को हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। व्यास को हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। व्यास को हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। और यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जाएगी। वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? तो आंसर होगा अनंत। आंसर होगा अनंत खींची जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन यहां से कहेगा कि वृत्त में कितनी त्रिज्या ना कितनी व्यास खींची जा सकती है, तो वहां भी आंसर होगा अनंत। वृत्त में कितनी व्यास खींची जा सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत। एक क्वेश्चन और होगा ऑब्जेक्टिव में आपका कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है जो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। एक कोई ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन करेगा वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, तो बोलिएगा अनंत। वृत्त में कितनी व्यास खींची जा सकती है, तो बोलिएगा अनंत। उसके बाद बोलिएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो बोलिएगा व्यास। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई वृत्त लिए और यहां से यहां तक लाइन मिला दिए सेंटर से होते हुए, तो इसको हम व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। इसको स्मॉल डी से सूचित किया जा सकता है। इसको स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। स्मॉल डी से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर और एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। वृत्त की क्या बोलते हैं? परिधि। एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो हम यहां कह सकते हैं, थोड़ा हम इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर नोट करना है, नोट कर लीजिए। देखते हैं परिधि होता क्या है। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम कोई एक धागा लिए। क्या लिए? धागा। कितना लंबाई का है ये नहीं पता, और इसी को हम क्या किए? मोड़ कर गोल बना दिए। जो ये गोल घुमा है इसी को हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। तो इसको बोलेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। तो यहां से दो तीन फॉर्मूला होता है। पहला होता है वृत्त की त्रिज्या। पहला क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या। पहला होता है फॉर्मूला वृत्त की त्रिज्या। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। व्यास का आधा, या इसको लिख सकते हैं dy/2। दूसरा फॉर्मूला होता है वृत्त का व्यास स्मॉल डी से, तो कहिएगा 2 इंटू त्रिज्या। 2 इंटू त्रिज्या, इसी को इंग्लिश में लिख सकते हैं 2r। तीसरा होता है वृत्त की परिधि, पेरीमीटर, यानी परिधि।
परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर। यहाँ पाई से आप अवगत हैं, 2 समझ रहे हैं, आर समझ रहे हैं, इसको आर बोलते हैं। पाई का मान याद रखिएगा, अगर आपका भिन्न में देगा पाई का मान भरने के लिए तो 22/7 भरिएगा, अगर आपका दशमलव देगा 3.14 भरिएगा पाई का मान, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। चौथा, अब है वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूला है वृत्त से, ये 4 फॉर्मूला किससे है? वृत्त से है। और यहाँ ये नोट कर लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला हिसाब बनाते समय आपको आसानी हो। ये वृत्त का क्या है? त्रिज्या दिया हुआ है। वृत्त का त्रिज्या होता है व्यास का आधा, वृत्त का व्यास का होता है 2 इंटू त्रिज्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का परिधि का मतलब तो समझ गए कि ये बार बार जो घुमा है उसी को हम परिधि बोलते हैं, परंतु क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला क्या होता है? पार्ट। क्षेत्रफल का मतलब घिरा हुआ सब पार्ट है जो अंदर का है, इसी को हम बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी फिर हम किताब का सॉल्यूशन करेंगे, वहां पे देखेंगे। इस पर एक एग्जांपल, इसको उदाहरण लीजिए। यहां एक क्वेश्चन लेते हैं, शॉर्ट में ही लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक वृत्त है, इसका व्यास हम ले लिए हैं, व्यास ले लिए हैं 14 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला कि आप त्रिज्या बता दीजिए क्या होगा, दूसरा परिधि बता दीजिए कि क्या होगा, तीसरा बताना है कि क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होगा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप पे लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन यहां ले लें और यहां हम दे देते हैं आर बराबर 14 सेंटीमीटर। इसमें भी आर यानी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। इसमें आपका पहला पूछेगा कि व्यास बता दीजिए, दूसरा पूछेगा परिधि बता दीजिए, तीसरा पूछेगा कि आप क्षेत्रफल बता दीजिए। ये क्वेश्चन रहेगा आपको। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा। इसमें व्यास दिया हुआ है और आपको त्रिज्या पूछ रही है, परिधि पूछ रही है और क्षेत्रफल, और उस क्वेश्चन में आपका त्रिज्या दे दिया है और व्यास और परिधि और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब फॉर्मूला में देखिएगा तो क्या खोज रहा है? आर, और यहाँ आर का मान नहीं दिया, तो पहले इस क्वेश्चन में हमको आर निकालना होगा। इस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा? आर निकालना होगा। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा यानी d/2। डी कितना दिए हुए? 14 का आधा करेंगे 2 यानी 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। कौन सी क्या आ गया? त्रिज्या। अब फॉर्मूला में हम त्रिज्या को भर सकते हैं, अब फॉर्मूला में हम त्रिज्या को भर सकते हैं, अब फॉर्मूला में हम त्रिज्या को भर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7 निकला, 7 से 7 कट जाएगा, ये 44 सेंटीमीटर। परिधि में स्क्वायर नहीं लगाइएगा, परिधि में सेंटीमीटर होगा। दूसरा आपका फॉर्मूला तीसरा था कि क्षेत्रफल बताएं, क्या? क्षेत्रफल बताएं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना आर, आर का मान 7 है और 7 का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 2 बार उसको लिखिए, 2 बार लिखिए, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 बाकियत में, 7 दूनी 14 1 15 154। और ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर होता है, और आयतन क्या होता है? सेंटीमीटर क्यों होगा, मीटर क्यों होगा, मतलब क्यों में रहता है आयतन और क्षेत्रफल रहता है स्क्वायर में, और सिंपल अगर दूरी निकालना था सेंटीमीटर या मीटर में रहेगा। इधर वही क्वेश्चन है, परंतु यहाँ व्यास दिया हुआ था, वहां त्रिज्या। इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट होगा कि हमको यहाँ त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये दोनों निकल जाएगी, परंतु व्यास निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो हम कहेंगे व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? व्यास।
परंतु परिधि का फॉर्मूला लगाइए, परिधि का फॉर्मूला लगाइए। तो परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान तो दिया हुआ ही था 14, ये से ये कट जाएगा 2 बार में, 44 गुना 2 यानी 88 सेंटीमीटर। तीसरा इसमें था क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या करें, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, क्योंकि अभी आपको दशमलव में नहीं दिया गया, सिंपल आपको धरना। आर का मान हो जाएगा आपका कितना, 14 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर, 22/7 गुना 14 गुना 14, ये से 7 2 बार में कट जाएगा, 44 गुना 14, 44 गुना 14, 44 गुना 14, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 6 6 5 11, 616, यानी हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोनों क्वेश्चन में आपको यह समझना है कि अगर आपको व्यास दे दिया तो पहले त्रिज्या निकालना ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला में त्रिज्या खोजती है। और अगर आपको क्वेश्चन में त्रिज्या दे दिया तो दो पूछेगा, परिधि और क्षेत्रफल, तो इसमें त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है। परंतु अगर व्यास पूछेगा तो व्यास का फॉर्मूला लगाकर आपको ये लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। और आगे देखते हैं अर्धवृत्त, क्या देखते हैं, अर्धवृत्त, इसको नोट कीजिए, पॉज कर रहे हैं। देखते हैं अब इसको, अर्धवृत्त को। अर्धवृत्त क्या, वो आपका वृत्त था, ये अर्धवृत्त है, यानी वृत्त को क्या कर दिया गया है, आधा, वृत्त को क्या कर दिया गया, आधा। यहाँ पे केंद्रक होगा, ये आर है, ये आर है, यही है आपका अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। कुछ नहीं है, इसमें दो चीज है, आर दिया हुआ रहेगा, आपसे परिमाप पूछेगा, क्या पूछेगा, परिमाप। तो आप कहिएगा अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है, देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, गुड। और देखिए वृत्त का परिमाप यानी गोल वाला एरिया, टोटल ले लिए, परंतु ये आधा ना है तो हम इसको क्या कर देंगे, आधा। इतना पार्ट तो ले लिए, इतना पार्ट ले लिए, परंतु यहां से यहां आर और यहां से यहां आर, तो ये दोनों को लेंगे ना तो +2r, या ऐसे कर सकते हैं r + r। तो हम कहेंगे इसे ये कट जाएगा तो कहेंगे पाई आर प्लस ये कटेगा तो 2r, यहां से r कॉमन ले सकते हैं तो कहिएगा पाई +2 इंटू आर, पाई +2, इसको अच्छा से लिखना था, अच्छा से लिखिए, पाई +2 इंटू आर। यानी आपको कैसे आया जो हम समझा दिए, अगर याद करना तो डायरेक्ट ये लिखिएगा कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, तो पाई +2 इंटू आर, पाई +2 इंटू आर पहला फॉर्मूला। दूसरा होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो आप वृत्त का लिख दिए, परंतु आधा है तो इसको भी आधा कर देंगे, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, या इसी को कोई लिखते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, वही चीज है। आप पाई आर स्क्वायर को क्या कर दिए, आधा। इसको नोट कर लीजिए, ये अर्धवृत्त से संबंधित है, इसमें भी क्वेश्चन देना है। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं, लिखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एग्जांपल दे देते हैं। यदि किसी अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो पहला अर्धवृत्त का परिमाप निकाले। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई +2 इंटू आर, पाई का मान 22/7, आर का ये 2 का नीचे कुछ नहीं, यहाँ भी इनका जोड़ चलेगा, और आर का मान 14 दिया हुआ है, तो हम ले लेंगे एलसीएम, 7 ले लेंगे एलसीएम, 7 से 7 एक कट जाएगा, एक बार में 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22 प्लस ये इससे कटेगा 7 7 दूनी 14, ये गुना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6 36,
36/7 गुना 14, ये सही है, कट जाएगा 2, 36 दूनी 72 सेंटीमीटर। ये अर्ध परिमाप हुआ। आप ये वाला मत ही रखिएगा याद, 2πr+r+r/2, ये 2 से 2 काट दीजिए, उसके बाद πr+2r, ये भी लिख सकते हैं, परंतु आप खड़े इसको याद कर लीजिएगा तो और बेटर होगा। यहाँ से r कॉमन लीजिएगा, π+2 इंटू r, ये फॉर्मूला डायरेक्ट ये रखिएगा आप, डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखिए। वो कैसे आता है जो हम बता दिए, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। इस पे भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²/2, यानी वृत्त का क्षेत्रफल को निकाल कर आप आधा कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। तो हम कहेंगे 1/2 गुना 22/7 गुना, ऐसे नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग थोड़ा सा। इसको हम कर सकते हैं 1/2 गुना πr², तो कहेंगे 1/2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है तो 14 का होल स्क्वायर, 1/2 गुना 22/7 गुना r, 14 2 बार, ये देखिए 7 का से ही कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा 22 गुने 14, 14 को 22 से गुना करना, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 8 0 3, 308, यानी 308 क्या सेंटीमीटर ना, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन रहेगा तो क्यू दीजिएगा, क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं, अब वलय थोड़ा देखते हैं, वृत्त के अंदर वृत्त, जिसको हम बोलते हैं वलय या छल्ला, नोट कर लीजिए इसको। एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये दो को मैं एक एक एग्जाम्पल दिया हूं, उसके बाद फिर किताब आएगा, किताब पे हम सोल्व करेंगे, मिलेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप बनाइएगा, ठीक है। परंतु फॉर्मूला याद होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला नहीं होगा। जोड़ घटाव गुना भागा थोड़ा सीखा कीजिए घर पर भी, तो सही होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आते हैं जिनका गुना भागा थोड़ा क्या है, कमजोर है, इसलिए आप ध्यान दीजिए, गुना भागा पे थोड़ा सा घर पे कमांड कीजिए। चलिए, आपको अब पढ़ना है वलय, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का मतलब कुछ नहीं होता है, ये एक वृत्त और इसके अंदर दूसरा वृत्त, गलत पड़ गया थोड़ा सा, और इसको सही कर देते हैं, यानी वृत्त के अंदर वृत्त, जिसको हम वलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वलय। ये वृत्त हुआ, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, और इसके अंदर एक और वृत्त, यही है वलय, इसको हम वलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वलय। तो वलय में कुछ नहीं होता, यहां से यहां तक स्मॉल आर होता है, और यहां से यहां तक कैपिटल आर होता है। क्योंकि ये बड़ा वृत्त में अगर देखा जाए तो बड़ा वृत्त में देखिए त्रिज्या दिख रहा है ना, तो इसको बड़का आर बोलेंगे, जैसे कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर, बस। और वलय का जब क्षेत्रफल यानी बीच वाला का क्षेत्रफल पूछेगा, वृत्त वाला क्या पूछेगा, क्षेत्रफल, तो आप कहिएगा वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़का वृत्त माइनस छोटका, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तब पाई, बड़का आर है तो बड़का आर, क्योंकि बड़का है पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटका में तो दीजिएगा तो छोटका आर लिखिएगा तो पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन है तो हम पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, यही है वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला का आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, वलय का क्षेत्रफल है। इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल दीजिए, बता ले लीजिए। अच्छा, पहले इसको नोट के लिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, यदि कैपिटल आर बराबर कितना हो, कैपिटल आर बराबर अगर हम दे दें, कितना दे दें भाई, 14, और स्मॉल आर बराबर दे दें 7, देखते हैं तो हम यहीं पे तो भर सकते हैं, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस छोटका आर कितना दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर,
तो हम कहेंगे 22/7 गुना 196, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 49, 196 माइनस 49, 196 में से 49 घटा दीजिए तो होगा 16 में से 9 गया 7, ये बचा 8, 8 में से 4 गया 4, ये 147, यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुना और हो जाएगा 147, 147, 7 से कटने वाला है, वाह कट गया, 7 से कट गया, 7 दूनी 14, 21, यानी 22 गुना 21, 22 गुना 21 कर दीजिए, 22 गुना 21, ये हो जाएगा 22, 22 दूनी 44, 2 4 4, 2 6 4, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा, ब्लय आएगा आप में पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल ऐसी नॉर्मल ले लिए कि बड़का वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, छोटका वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो ब्लय का क्षेत्रफल यानी इस एरिया का क्षेत्रफल बताइए। तो या कुछ लड़कन करेंगे क्या कि बड़का क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, उसका मान को रखेंगे, फिर छोटका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, उसका मान को रखेंगे, फिर लिखेंगे बीच का क्षेत्रफल बराबर बड़का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, तो आंसर सेम ही आएगा। ये भी प्रोसेस वही है, हम यहाँ डायरेक्ट लगा दें ब्लय का क्षेत्रफल बराबर, इसमें होगा कैलकुलेशन आपका बचेगा, कैलकुलेशन क्या करेगा बचेगा, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब इसको देखते हैं त्रिज्यखंड देखते हैं थोड़ा सा। आज टोटल का फॉर्मूला दे देते हैं, फिर अगला क्लास या नेक्स्ट क्लास में आपको हम किताब से उठाकर एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ताकि आपको क्या हो आसानी हो, और मेरे साथ चाहे तो आप बना भी सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को हम पढ़ाएं कृपया करके घर पे पढ़िएगा। त्रिज्यखंड देखते हैं, त्रिज्यखंड क्या होता है। ये हमारा वृत्त है और ये केंद्रक है, केंद्रक से 2 त्रिज्याएं ऐसे काट लिया जाए तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड। यहाँ कुछ थीटा बनता है, कोण बनता है, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आर का मान देवर रहेगा क्योंकि यही आर होता है और यही आर होता है। अगर आर दे दे 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे आर हम दे देते हैं, आर दे देते हैं 7 सेंटीमीटर, तो ये भी आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और थीटा बोल दें कितना डिग्री, चलिए 90 डिग्री, थीटा है 90 डिग्री, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकल जाएगा। यानी आर होना चाहिए और थीटा होना चाहिए तभी त्रिज्यखंड निकलेगा। ये दोनों अगर है तो आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला से सेट करके आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप कहिएगा पाई, पाई को भी पाई रखते हैं, भरना है, रह दीजिए पाई को पाई। आर का मान 7 गुना 7, थीटा का मान 90/360, 9 चौके 36 आ गया। तो हम कहेंगे कि पाई गुना 7 गुना 7/4, पाई का मान भर दीजिए 22/7 गुना 7/4 गुना 7/1। देखिए कुछ नहीं किए हैं, अगर चाहिएगा तो चांद बना सकते हैं। ये 22/7 लिख दिए, ये 7/7 ऊपर था, ये नीचे था ना, नीचे इसका लेके चला है। देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, ये दुक्का से 2 बार में कटेगा, ये दुक्का से 11 बार में, तो हो जाएगा 11 सते 77/2। ये आपका क्या है त्रिज्यखंड, सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव में देना है तो दशमलव में दे दीजिएगा। ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। इसी में एक पूछेगा चाप की लंबाई, चाप इसको बोलते हैं किसको बोलते हैं चाप। तो चाप ये है, अगर चाप बोलेगा तो चाप का भी फॉर्मूला होता है। ये त्रिज्यखंड है, एक चाप होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। चाप का बात हम बाद में करेंगे, पहले इसका त्रिज्यखंड, या इसी को हम लिख सकते हैं त्रिज्यखंड ना लिख के लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। त्रिज्यखंड लिखेगा तब भी फॉर्मूला यही लगाना है, लघु त्रिज्यखंड बोलेगा तब भी फॉर्मूला यही लगाना है। ये आपका हो गया। एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, उसमें आपको दीर्घ ही बोलेगा, दीर्घ में कुछ नहीं करना है। दीर्घ त्रिज्यखंड में, दीर्घ त्रिज्याखंड में, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा कि हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये वाला एरिया, ये पूरा, तो हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा में से त्रिज्यखंड निकाल लेंगे तो ये वाला एरिया का बच जाएगा ना, तो यही है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम कहेंगे वृत्त
का क्षेत्रफल माइनस ये क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। चाहेंगे तो यहाँ से सारा कॉमन हो सकता है, कॉमन नहीं तो मान भी धर सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या क्या निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर सब निकले 1 माइनस पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो थीटा बाई 360 हल करके कैलकुलेट कर दीजिएगा, गुना भागा कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। परंतु आप फार्मूला याद रखिएगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड घटा देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड निकल जाएगा। एक फार्मूला होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बाई 180, पाई आर थीटा बाई 180, पाई आर थीटा बाई 180, पाई आर थीटा बाई 180। यानी त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है बड़का, यानी वृत्त में से त्रिज्यखंड घटा देंगे तो निकल जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बाई 360, पाई आर थीटा बाई 360। कोई दिक्कत है, ये उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन, एक और होता है जो होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड थोड़ा हार्ड होता है, वृत्तखंड याद रखिए, वृत्तखंड होता है उसमें भी दीर्घ वृत्तखंड होता है, ये पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें हम एक एग्जांपल ले लिए हैं, हाँ एक एग्जांपल ले लिए हैं। ये फॉर्मूला है, परंतु ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है ठीक है, और ये फॉर्मूला है ठीक है, और यहाँ एक फॉर्मूला ये है, 3 फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। ये एग्जांपल ले लिए हैं कि किसी वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो एवं उसके केंद्र पर कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो त्रिज्यखंड निकालें। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 360, पाई को पाई रख दिए फिलहाल, पाई शुरू में भर भी सकते थे। आर का मान 7 गुना 60, थीटा का मान 90, 360 9 चौके 36, तो यहाँ हो गया पाई इंटू 7/7/4। यहाँ हो जाएगा पाई का मान भर दिए 22/7 बट्टा में 7 गुना 7/4, 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 77/2 आ गया। ये कैलकुलेशन है। उसके बाद दीर्घ भी, यहाँ भी वृत्त भी निकाल सकते थे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के यहाँ इतना घटा देते, तो हम कहेंगे अच्छा निकालना तो निकाल देते इसको, तो हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना 7, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 22/7 गुना 7 गुना 7 से 7 कट गया 154, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 154 माइनस इतना तो हम निकाले हुए हैं 77/2, 77/2। अब एलसीएम लेके जोड़ घटाव कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपका कैलकुलेशन में आएगा, वहां हम बताएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा चाप की लंबाई भी निकालना तो निकाल सकते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, थीटा का मान 90, 180, 9 दूनी 18, 2 से ही कट गया 11 बार में, 7 से 7 कट गया, वाह 11, कुछ नहीं कटा 11 आ गया। 11 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, चाप की लंबाई सेंटीमीटर। अब आते हैं हम थोड़ा किसपे, वृत्तखंड, हाँ वृत्तखंड पे आते हैं, ये तो हो गया, वृत्तखंड पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सारा फॉर्मूला हम एक साथ दे दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा या एक कॉपी बना के रखिएगा। विदाउट फॉर्मूला वृत्त का या मेंसुरेशन, इसको बोलते हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा। फॉर्मूला याद है तो आपका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं याद है तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखना है। अब है आपका वृत्तखंड, सेम है वृत्तखंड, केंद्रक से अगर 2 त्रिज्या यहां से निकाले, परंतु देखिए ये अभी त्रिज्यखंड है। अब देखिएगा वृत्तखंड, ये एरिया क्या हमारा है, वृत्तखंड है, ये एरिया हमारा क्या है, तो हम कहेंगे वृत्तखंड है, वृत्तखंड है। तो हम कहेंगे ये O है, ये R है, ये R है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर किसी वृत्त, हाँ इसको अगर हम कहेंगे वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो हम कहेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या इसी को बोलेगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड बोलेगा, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
हम कहेंगे ना कि टोटल निकाल लेते हैं, ये पार्ट हम टोटल निकाल लेते हैं। देखिए तो तिर्यखंड है तो हम कहें तो हम कहेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस ये वाला एरिया हमको चाहिए तो ये वाला हटाना होगा। कौन होगा? हटाना। तो ये वाला घटा देते हैं, हटाना नहीं हटाना, हटाना, ये वाला हटाना यानी माइनस करना होता है, माइनस। ये देखिए तो त्रिभुज नहीं दिख रहा है, त्रिभुज, तो कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है याद है? तो कहेंगे यस सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई गुना साइन थीटा। आप लोग समकोण त्रिभुज जब पढ़े हैं तो आप लिखे होंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और यहाँ पे आपको बताया नहीं जाता है कि साइन थीटा भी होते हैं। क्यों नहीं होता, नहीं बताया जाता? इसलिए क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है और थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है और 1 से गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा। इसीलिए हम जब भी पढ़े हैं तो इतने पढ़ देते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। परंतु अगर थीटा 90 से आगे पीछे है यानी कम है ज्यादा है तो वहां पे मान का बदलाव होगा। परंतु हम समकोण त्रिभुज में जानते हैं एक दूसरे पर लंब होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई बोलकर हम लोग क्या कर लेते हैं, बचपन में पढ़ लेते हैं। परंतु यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना होगा क्योंकि थीटा का मान कोई जरूरी नहीं 90 ही होगा, 120 भी दे सकता है, 60 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, इसलिए ये मान लिखाना जरूरी है। तो हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2। देखिए कोण के सामने ये कर्ण होता है, कोण के सामने ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये आधार होगा, ये ऊंचाई होगा, तो हम आधार आर ऊंचाई भी आर और साइन थीटा। तो यहां से हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आधार गुने यानी आर का स्क्वायर गुने साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया वृत्तखंड का। किसका? वृत्तखंड का या लघु वृत्तखंड का। तो ये याद रखना है, ये नहीं याद रखना है, ये याद रखना है, ये नहीं याद रखना है, न तो दिक्कत हो जाएगा। ये याद रखिएगा तो बेटर रहेगा कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। तो त्रिभुज में आधार ये है, ऊंचाई है और जितना का कोण बनेगा खाली लास्ट में याद रखना कि साइन थीटा होता है जितना रहेगा। जैसे साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1, साइन 0 ये आएगा ट्रिगोनोमेट्री, उस समय हम पढ़ाएंगे कि सबका मान कितना होता है। ऐसे फॉर्मूला अगर आपका क्वेश्चन में आता है तो उसमें हम आपको मान बता देंगे। इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे इसी में दीर्घ पूछेगा, क्या पूछेगा? दीर्घ, तो आप ऐसा कीजिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें ये लघु वाला घटा दीजिएगा, आपका दीर्घ आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे, या नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन बनाएं। देख लेते हैं कितना देरी का वीडियो है। आधा घंटा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन बना ही देते हैं, आज शुभारंभ हो जाएगा। उतारिए इसको, हम मिटाते हैं तो उतार लीजिए। एक बार हम टोटल फॉर्मूला अगर आपको चाहते हैं तो लिख देता हूं ताकि आपको भी क्या रहे, एक जगह कॉपी में रहे। मगर शॉर्ट में लिखेंगे, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं सिर्फ। जैसे वृत्त पढ़े थे तो वृत्त का त्रिज्या r बराबर d/2, d बराबर 2 × r। उसके बाद परिधि किसका? तो वृत्त का परिधि 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त से हो गया, किससे संबंधित हो गया? वृत्त से। उसके बाद अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का खाली सिर्फ अर्धवृत्त का परिमाप याद रखिए, परिमिति याद रखिए, यही होता है। तो हो जाएगा पाई + 2 × r। और इसका क्षेत्रफल होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त में घुसा दीजिए। अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर त्रिज्या खंड किसका? नहीं, इसके बाद क्या बताए थे? हाँ, त्रिज्या खंड तो बताए थे लगता। त्रिज्या खंड वलय बताए थे क्या? हाँ, वलय बताए थे लगता।
अच्छा कोई बात नहीं है, पहले त्रिज्यीय खंड लिख देते हैं। तो त्रिज्यीय खंड में आप याद रखिएगा, त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360। अगर दीर्घ, हाँ त्रिज्यीय खंड में ये होता है, अगर इसमें दीर्घ पूछ दिया जाए तो आप कहिएगा पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, ये त्रिज्यखंड में हुआ। उसके बाद हम बताए थे बलय, बलय बलय में कुछ नहीं था, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ये क्षेत्रफल हो गया बलय का। उसके बाद आपका क्या था फॉर्मूला, हाँ एक होगा त्रिज्यखंड, या इसी को लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यखंड। उसके बाद तो बताए थे आपको वृत्तखंड, तो वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब हो गया कि त्रिज्यीय खंड, किसका, त्रिज्यीय खंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बोलना जरूरी है नहीं तो वो दिक्कत होगा। त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 गुना आधार भी आर, ऊंचाई भी आर और साइन थीटा। ये देखिए यही आपको याद रखना, नहीं तो अदर दिक्कत हो जाएगा, ये याद रहेगा तो हो जाएगा। यही आपको फॉर्मूला दिए थे हम, इसको नोट करना, नोट कीजिए, नहीं करना नहीं है, शॉर्टकट में एक जगह हो गया याद करने के लिए। अब आते हैं अपना क्वेश्चन पे, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। हम अपना किताब उठाकर अब आपको बनाते हैं। भारतीय भवन की किताब लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 है मेंसुरेशन का, वहां से आपको अब हम बनाना शुरू करते हैं। कह रहा किसी वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन लिख दें, लिख ही देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। किसी वृत्त का क्षेत्र, किसी वृत्त का, किसी वृत्त का पहला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कॉमा दूसरा परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है या हो। देखिए त्रिज्या दे दिया तो आसान है, क्योंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। कोई बात नहीं, इसका एक फिगर ड्रॉ कीजिए, ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त का त्रिज्या दे दिया है तो हम कहेंगे r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, या इसको हिंदी में लिखना था, लिखिएगा त्रिज्या यानी स्मॉल r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, पहला में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान देवल है 3.5 का होल स्क्वायर, तो हम कहेंगे 22/7 गुना इसको कहेंगे 3.5 गुना 3.5, 2 बार लिखेंगे ना, पॉइंट उड़ाएंगे तो देखिए पॉइंट उड़ेगा, पॉइंट उड़ेगा तो 10, पॉइंट उड़ेगा तो 10, पचका से 2 बार में, पचका से 7 बार में, पचका से 2 बार में, पचका से 7 बार में, 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। देखिए ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये 2 से 11 बार में खत्म हो जाएगा, 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। दूसरा पूछा था, दूसरा फॉर्मूला पूछा था कि वृत्त की परिधि, तो हम कहेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर का मान बताइए तो बोलिएगा 3.5, 3.5, तो पॉइंट उड़ाना है तो कहिएगा 10, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 गुना 35/10। देखिए ये 50 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35, बचा क्या 2 गुना 22/7 गुना 7/2। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ओनली फॉर 22 सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर लिखिएगा 22 सेंटीमीटर, वो क्षेत्रफल था सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको आप चाहें तो भागा भी दे सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में ये कह रहा था कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं इतना हो, कितना हो 3.5
5 सेंटीमीटर हो तो पहला में निकालने कहा था वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा में कहा था वृत्त की परिधि। अगर पहला का बनाना आता है परंतु फॉर्मूला भूल गए तो आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला मस्ट है। तो कहिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना है 3.5, स्क्वायर है तो इसका भी है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये होता है 2 बार लिखिए, तो 22/7 35 3.5 गुना 3.5, पॉइंट उड़ाए तो 10 आया, इसका भी पॉइंट उड़ाए तो 10 आया, 50 से कट गया 2 बार में, 50 से कट गया 7 बार में, 50 से कट गया 2 बार में, 50 से कट गया 7 बार में, फिर गेदरी नहीं हो जाए इसलिए एक लाइन नीचे किया हूं, 22/7 गुना 7/2, 7/2, 7 से 7 कट गया, दुक्का से ये कट गया कितना बार में, दुक्का से 11 बार में, तो आपका बचा कितना, हाँ ये बचा, ये से तो ये कट गया ना, ये से ये कट गया, तो 11×7=77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है तो हमेशा स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम कंफ्यूज हो रहे थे कि दो कहां से आ रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं हम इसको, 1 मिनट देता हूं, नोट कीजिए। जो भी कमजोर बच्चा है कृपया करके ये वीडियो को फॉरवर्ड कर दे उनके यहाँ, अगर उसके पास मोबाइल या देखने का सुविधा हो तो वो देखकर अपने आप को थोड़ा सा महसूस करें कि हमें मैथ आ जाएगा, परंतु वो निरंतर लगे रहेंगे तो, अन्यथा नहीं। थोड़ा मेहनत तो करना ही होता है, सिर्फ देखने से नहीं होगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा में कह रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है पहला, दूसरा में कह रहा है क्वेश्चन खाली स्थानों को भरे ताकि कथन क्या हो, सत्य हो। सब दूसरा में पहला कह रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई हो, कह रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो उसकी त्रिज्या बताएं, उसकी त्रिज्या बताएं। तो वृत्ताकार बोला है ना, तो वृत्ताकार माने वृत्त बनाइए, पहले वृत्त बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। आर दिया है, नहीं दिया है, परंतु परिधि दिया है, परिधि माने ये पाई का मान दिया है 4 पाई। तो हम जानते हैं ना कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे 2 पाई आर, और ये वृत्त की परिधि तो दे दिया है 4 पाई, तो हम इसको 4 पाई यहाँ भर सकते हैं ना, तो कहेंगे 4 पाई बराबर 2 पाई आर। अब हमको आर चाहिए ना, तो ये सब गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में, तो हम कहेंगे 2 पाई भागा में, इधर बचा आर। देखिए पाई से पाई कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो हम कहेंगे आर बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर था कि मीटर था, मीटर था, तो 2 मीटर आ जाएगा। यानी त्रिज्या कितना आ गया, 2 मीटर है, त्रिज्या 2 मीटर होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको ओ मानना ओ कीजिए। आर बराबर यहाँ क्या है, वाट है, आर निकल गया। यानी अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है यहाँ पे तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, परिधि दिया हुआ था तो परिधि का फॉर्मूला लगाएं, अर्धवृत्त का परिमाप का दिया रहेगा तो परिमाप का लगाएंगे, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का लगाएंगे। मतलब जिसका जो चीज अगर मान दिया उसी का फॉर्मूला लगा के बराबर करके हम उसको कैलकुलेट करके उसमें से एक मान निकालना होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहा हूं। दूसरा कह रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र का किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास ज्ञात करें। यानी कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका व्यास क्या होगा, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है। तो अब है ये वृत्त हो गया, आर पहले निकालेंगे तभी हमको व्यास पता चलेगा, नहीं आर पता है और ना ही डी पता है,
परंतु इसका एरिया दे दिया, यानी अंदर का पार्ट दे दिया, अंदर का पार्ट दे दिया, तो हम कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का ही तो मान दे दिया है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 49 पाई, तो इसके सामने लिखेंगे 49 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए गुना में होता है, यहां से यहां कटता भी है, तो यहां से यहां हम काट देंगे। अब हमको 49 बराबर आर स्क्वायर, हमसे पूछा है कि व्यास होना चाहिए, तो पहले आर निकालेंगे तब ना व्यास होगा, क्योंकि हमको व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू त्रिज्या, तो हमको त्रिज्या का मान चाहिए, ये त्रिज्या स्क्वायर का मान है, तो हम यहाँ से आर निकालेंगे। तो आपको ये पता हो चाहिए कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। और रूट का नियम कहता है कि इसका 2 को मिलेगा तो 1 बाहर होता है, तो आप 49 को लिख सकते हैं 7 7 गुना 49, ये 2 को मिला तो 1 बाहर हो गया, यानी आर का मान कितना हो गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। आर बराबर कितना हो गया, इसीलिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर व्यास निकालिएगा तो 2 इंटू 7, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट का, क्योंकि ये वीडियो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा और फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला याद रहेगा, आपका फॉर्मूला याद रहने से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। थोड़ा पहाड़ा भी याद कर लीजिएगा, कुछ विद्यार्थी का पहाड़ा क्या रहता है, कमजोर रहते हैं, गुना भागा कमजोर रहते हैं, याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।